सौम्यशाला आज लेके आए हैं नया मुद्दा जाति जनगणना। अभी हाल ही में सरकार ने नोटिस निकाला है जाति जनगणना पर। इस पे ऐतिहासिक भी बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, चल भी रही है। आपको हम अवगत करा देते हैं जाति जनगणना से कि जाति जनगणना क्या होती है। देखिए, जब अंग्रेजी शासन था तो 1881 से 1931 तक जो जनगणना थी उसे जाति के स्तर पर गिना जाता था, और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिल गई तो 1951 में विभाजन के डर से ये जो गिनती थी उसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद अगर फर्दर हम जाने यहाँ पे, तो इसके बाद जनगणना के साथ SC ST की जातिगत जानकारी दर्ज और प्रकाशित होती रही थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बढ़ता है कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना क्या थी। सामाजिक और आर्थिक दोनों के बारे में बात की जा रही है। देखिए, 2011 में UPA की सरकार का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा था उसमें 25 करोड़ शहरी और ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना सर्वे हुआ था। एक सर्वे इन्होंने कंडक्ट कराया था। इसमें 2012 की बात करें तो उसके अंत तक हमें डेटा मिला था और 2013 में प्रोसेसिंग ही हो रही थी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात आ रही है, 2014 में जो मोदी सरकार थी वो आई थी, और इसके बाद बात करें तो ग्रामीण भारत का डेटा जारी हो गया था, है ना। इस पर जाति का कोई अभिमान हमने यहाँ नहीं देखा था, कोई भी एक स्तर यहाँ पे नहीं देखा था जाति का हमने। 2018 में सरकार ने कहा था कि डेटा में गलतियाँ हैं। फिर 2021 में आएंगे तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही थी। तो यहाँ मुद्दा थोड़ा शांत होता हुआ दिखा हमें। अब आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जाति जनगणना की मांग आखिर क्यों बढ़ रही है। तो इसके हमें 3 जो है पॉइंट्स दिए गए हैं, बताते हैं आपको। पहला पॉइंट ये है कि आरक्षण की नीति 1 सदी पुराने आबादी आंकड़ों व अनुमान पर आधारित है। अब साक्ष्य आधारित नीति बनाने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ देखें तो समाज की असल तस्वीर सामने आने वाली है, असल तस्वीर समाज की सामने आएगी। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें, बिहार और तेलंगाना में जो जाति का सर्वे हुआ है, इसके जो परिणाम हैं और जो जन समर्थन है, इन दोनों चीज़ों को मुद्दे रखते हुए अगर हम देखें तो सरकार इस बड़े मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। अगर हम आगे बढ़े तो इनसे 3 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा रोजगार में आरक्षण फिर से तय हो सकेगा। OBC जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है और सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर है, तो असाधारण परिस्थितियों में सकारात्मक कार्रवाई के विस्तार का संवेदनीय मार्ग बनेगा। तीसरा हम देखें तो यहाँ पे सियासी परिदृश्य बदलेगा, जो सियासी परिदृश्य है हमारा वो बदलेगा। तो सवाल बहुत सारे हैं यहाँ पे, कुछ जवाब भी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करे हैं इन सवाल के। एडवांटेजेस बता दिए हैं, डिसएडवांटेजेस अब हम बताने जा रहे हैं। डिसएडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। वर्गीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। हजारों उपजातियाँ, अलग अलग पहचान और क्षेत्र विशिष्ट नाम है। इसके लिए सटीक प्रणाली बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहलगाम हमले के बीच में ये बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, हमें इनके बारे में बात करनी चाहिए। ऐसे ही नए मुद्दों के लिए और फ्रेश खबरों के लिए बने रहिए SWSN पर। थैंक यू।